परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई चला हंसते हंसते कोई चला हंसते हंसते कोई रो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बोझ पापों वाला तेरे बोझ पापों वाला बार बार ढो गया है, बोझ पापों वाला बार बार ढो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। दम दम भरोसाया, दम दम भरोसाया, दम आवे न आवे हो, दम दम भरोसाया, दम आवे न आवे। तेरे जीवन के दिन चार इस जीवन के दिन चार, दम आवे न आवे। दम दम भरोसा यार, दम आवे न आवे हो, दम दम भरोसा यार, दम आवे न आवे। बार बार पहले भी तू यहाँ पर आया, बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया है, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया है। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया है, 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 उठ परदेसी तेरा, उठ परदेसी तेरा, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।
ग्रस्ता सरसौ लोके। महात्मा जी, आप पूछना चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर चिंता क्यों है, हम क्यों मरना चाहते हैं, जानना चाहते हो? संत जी ने कहा, हमको जगत में जानने के लिए तो भेजा ही है भगवान ने। हमारी जानकारी जानने के लिए ही जगत में संतों को भगवान ने भेजा है। तो जानकारी चाहते हैं पंडित जी, क्या बात है, क्यों मरना चाहते हो? पंडित जी ने कहा, सुनना चाहते हो तो महात्मा सुनो। क्या? ग्रस्ता सरसौ लोके पुत्र पौत्रान समन्विता। महाराज, मेरा जीवन गृहस्थ है, मेरी एक पत्नी है, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। क्या? कि मेरे घर में कोई बालक नहीं है, मेरे घर में कोई खिलौना नहीं है, मेरे इस बगिया का कोई पुष्प नहीं है। जानना चाहते हो और जान करके और मेरा जीवन अभय दान मुझे देना चाहते हो तो आपके चरणों की सौगंध कहता हूं महात्मा, यदि तुमने मेरे जीवन नहीं बचाया तो मैं जीवन की ज्योति तुम्हारे चरणों में समाप्त कर दूंगा। अब तो महात्मा बड़े चक्कर में, अरे भैया हम यहाँ बड़े दुर्भाग्य से आए, अब क्या करें? पर महात्मा को आई दया, क्योंकि समय हो रहा है, महात्मा को लगा अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही चरणों में अपना जीवन दान दे रहा है, इसलिए हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण के प्राण हमारे चरणों में जाएंगे, यह अधिक अच्छी बात नहीं। इसलिए महात्मा ने मन से और जगत के जीव को जानकर झोली में हाथ डाल दिया और झोली से एक फल निकाला और फल पंडित जी को प्रदान कर दिया। कहा, ब्राह्मण, ए पंडित जी, ये फल ले जाओ, खिला देना पत्नी को, हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, हमारा अटूट जो संयम नियम भजन जप तप पूजा संयमित है, तो वो भगवान की कृपा से इसमें प्रवेश करे और तुम्हारे घर में एक पुत्र रह जाए। फल दे दिया, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए, प्राण त्यागने की इच्छा दूर हो गई, पुत्र प्राप्ति की इच्छा उद्गम हो गई। ला करके महाराज प्यारी पत्नी को जो फल दिया ना, आजकल तो पहले पूछ लेंगे कौन सी दुकान से, मॉल से लाए हो, महल से लाए हो, या कोई ठेले मेले से लाए हो, मैं ना खाऊंगी ऐसे वैसे फल। पत्नी ने फल तो ले लिया, महाराज जी फल लिया, फल के साथ साथ कुछ लोगों ने जन्म ले लिया। फल आते ही उसके अंदर कुछ लोग जन्म ले गए। वो जन्मदाता है ना जननी, और वह जननी के हृदय अंगार में ही जन्म ले गए कुछ लोग। क्या ले गए? कहा, मैं इसको खाऊंगी, खा तो लूंगी, पर महाराज समय आने पर धीरे धीरे गर्भ कहीं कदाचित आ जाएगा। वैसे तो बाबाओं के फल हैं, क्या पता। महात्माओं के चरणों में मन कम टिकता है और मौज मस्ती के मकान में मन खूब पसर जाता है। इसलिए मन को संयमित करके, संयम के जामे कोड़े पड़े, संयम के शरीर में कोड़े पड़ेंगे तो वह शरीर स्वरूप सुंदर बनकर और भगवान के चरणों में चला जाएगा। जब तक संयम के कोड़े नहीं लगेंगे तो मन बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा हो जाएगा। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। अरे जोर से बोल दे भैया ने, राधे राधे। क्यों कि कली के कष्टों को काटना है तो केशव के कीर्तन को कहना ही पड़ेगा। अब तो जोर जोर से महाराज वह मैया मन में कामना प्रकट करवे भई जाए, खाऊंगी, मेरो पेट बड़ो है जाएगो, और पेट बड़ो है जाएगो तो भोजन कम है जाएगा, और भोजन जब कम है जाएगो
तो मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी और कमजोरी के कारण कहूं या शरीर की गोविंदाय नमो नमः ना है जा। एक कामना ने जन्म लिया, दूसरी कामना उठ बैठी, कहूं चलो जीवित रह भी गई, जूस पी के, दूध पी के, घी पी के, ड्राई फ्रूट खा के, फल खा के, यत्र गत्र पति को परेशान करके मजबूत बनी रही। तो महाराज जब ये बच्चा जच्चा बन करके आएगा तो मैं तो महल के अंदर चली जाऊंगी और ये प्यारी बहुत चालाक मेरी जो ननद बैठी भई है ना, ये ननद आएंगी सारा चोरी करके ले जाएंगी। इसलिए दूसरी कामना ने जन्म लिया। अनेक कामना प्रकट हो गई, पर यत अंतो गत्वा उस मैया ने महात्मा के द्वारा दिया गया भव्य भक्ति में वह फल परीक्षा के लिए रख दिया। क्या पता महात्मा का जादू इसमें है कि नहीं, और सच्चा जादू है, पक्का महात्मा है, सच्चो सिद्ध बाबा है कि यहीं को रहवे वारो पंडित है। ये कई लोग भावना करते हैं, पर परीक्षा भी कई लोग करते हैं कि ये पक्को सिद्ध बाबा को चेला है कि नकली है। और हमारा सिद्ध बाबा तो ऐसो है कि आप जी चाह के जो ले लो और मन पे ले लो, परीक्षा करके नहीं, प्रतीक्षा करके प्राप्त करो। प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी और परीक्षा करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। उस धुंधली नाम की ब्राह्मणी ने प्रतीक्षा नहीं की, प्रतीक्षा नहीं की तो परिणाम गलत आने वाला है, आपके सामने आने वाला है। और परीक्षा कर दी, देखिए परीक्षा जिसकी की वो पास हो गया। वो फल लेकर के घर में बंधी गौरवान्वित एक गौ माता ब्राह्मण रखते हैं। ब्राह्मणों की अब प्राय गाय रहती है और रहना भी चाहिए। ब्राह्मण के घर में गाय नहीं तो सेवा कैसी। इसलिए हम सबके घर में गाय होनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के यहां तो जरूर होनी चाहिए। गाय की सेवा जरूर होनी चाहिए। घर में गाय न हो, पड़ोस में हो, आने वाली गाय हो, उसके खुर पे जल डालो, तिलक करो, भोजन कराओ, गाय का भंडारा कर दो, आपके घर का कल्याण हो जाएगा। वो परीक्षा प्रतीक्षा न करते हुए परीक्षा कर ली, एक अपनी घर की गाय को ही फल खिला दिया और जो गाय को फल खाया महाराज गाय तृप्त हो गई। संत के हाथ का फल किसको मिले, और वो तो साक्षात परमात्मा के स्पर्श किया हुआ फल है। और फल प्राप्त करके गौ माता धन्य हो गई। और माता ने फल खाया और तुरंत भगवान ने उसके उदर में एक गर्भ दौड़ाया, गर्भ आ गया गौ माता के। पर धुंधली के यहां कुछ आने वाला, गर्भ की भी बड़ी रक्षा करनी पड़ती है। टेढ़े समोसा खाओगे तो टेढ़े मेढ़े ही हो जाओगे, चटनी चाटोगे तो नमकीन वाले ही होंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए तुलसी का दल पियो, भगवान का चरणामृत पियो, भगवान का वासुदेव मंत्र का जप करो और भगवान के नित्य में चित्त चिपका दो चरणों में। ऐसे करके धुंधली ने प्रतीक्षा न करते हुए परीक्षा के लिए फल खिलाया। कालांतर में समय आने पर महाराज गाय का बच्चा पेट में उतल पुतल करने लगा और धुंधली सोच रही है सच में ही फल पक्को सिद्ध बाबा को दयो भयो, जाके तो कमाल है गया। बोलो राधे राधे। अब मैं क्या करूं, पति को क्या जवाब दूंगी, और दुखी भी हो रही है। लेकिन महाराज तैसी ताकी भव्यता और तैसी मिले, क्या मिले, सहाय। सहायता भी उसी प्रकार की प्राप्त हो जाती है। उसकी छोटी बहन आ गई और छोटी बहन आई, कहा बहन आज तू आजकल क्या बात है, तू दुबली पतली चिंता करे, क्या बात है। कहा बहन मैंने हाथ से हाथ पे कुल्हाड़ी मार ली, क्यों कि मेरे पति फल लाए और वो फल पक्के सिद्ध बाबा के हाथ को है, वो चमत्कार कर गए हो। मैंने गाय को खिलाया, गाय के पेट में उदर में बच्चा आ गया। मैं खा लेती बच्चा हो तो, पर क्या करूं बहन, मेरे हृदय में
कुंठित प्रश्न जन्म ले गए, इसलिए मैंने प्रतीक्षा नहीं की, परीक्षा करके गाय को फल खिला दिया। बहन अब क्या करूं? बहन बोली, अरे तू काय को घबरावे, और मैं तो बैठी हूं तेरी बहन जो सही। बहन ने बहन की सहायता न करी तो मैं बहन कैसी? अब तो मन में बात कुछ जम गई। बोलो राधे राधे। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए मनीराम को रोक लो। और जैसे ही बहन ने एक बात बताई, क्या बहन तू चिंता मत कर, मैं हूं। बहने बहने जब मिल जाए तो न जाने कहां से कहा कर दे। बोलो राधे राधे। अब तो एक बहन ने दूसरी बहन से कही, बहन तू ऐसा मत कर, चिंता मत कर, मैं हूं। छोटी बहन जरा चालाक है, और बड़ी बहन धुंधुली से कहा, बहन तू चिंता मत कर, और मेरे हर साल बेटा बेटी हो, और मैं तो को एक बेटा दे दूंगी, और वह बेटा के बदले में महाराज, उस बेटा के बदले में तू मोको कछु धन दे दिए तो मेरो गुजारो है जाएगा, और मैं तो को बेटा दे जाऊंगी। बहन पर तू बेटा दे जाएगी, पर मैं बेटा जन्म दूंगी, बा को पहले प्रूफ तो चाहिए। कहा वो अक्कल मेरे पास क्या, चिंता मत कर, आज ते तेरे घर में गर्भ है गयो। बाने पेटते उल्टो सूदो आड़ो टेढ़ो कपड़ा लपेटो, पंडित जी को बता दियो, सुनते हो क्या? अब तुम्हारे घर में बहुत अच्छी खुशी है, बीमारी है। पंडित जी फूल के बम है गए, वाह पत्नी हो तो ऐसी हो, धर्म पत्नी हो तो ऐसी हो। अब तो पंडित जी महाराज प्रेम से भजन कर रहे हैं बैठे बैठे, हे परमात्मा जा अंश में एक वंशज प्राप्त, वंश चलाए भी बारो दे दियो, या वंश में एक तेरो अंश आ जाए। भगवान कह रहे अंश कहां ते आवेगो, बेल ही कट गई। मैंने तो अथक प्रयास किया तेरे यहां वंश बढ़ाने का, पर तेरी पत्नी ने परीक्षा कर ली, बेटा प्रतीक्षा नहीं की। और महाराज समय आया नजदीक, और बहन के एक बेटा है गयो। बहन रातों रात बेटा लेकर के आई, और धीरे से दम से महल में गई। महल में जाकर के कहा, बहन तेरा काम बन गया हो। कहा क्या? ले बेटा। अब जो धुंधुली ने बेटा लियो, और बेटा लेकर के महाराज बहन तो धन लेकर के यत्रैव चली गई, और धुंधुली ने वह बेटा को जन्म दे दियो। घोषणा करवा दी, अरे आत्मदेव तुम्हारे घर में पुत्र भयो है, तुम्हारे घर में बेटा आयो भयो है। अब तो वह ब्राह्मण महाराज फूल के बम हो गए, प्रसन्न हो गए, आत्मा प्रसन्न हो गई। आज मेरे वंश में बेल को बढ़ाए बेवारो, जल को दे बेवारो, श्राद्ध तर्पण कर बेवारो, धर्म कर्म कर बेवारो, मेरे वंश में एक बेटा आयो वयो है। प्रसन्नता छाई गई, मिठाई बटवे लग गई। पुत्र की खुशी में तो क्या क्या होता है। परसों नरसों आएगा, आनंद उमड़ेगा जब नंद के लाला आवे। और जैसे ही आत्मदेव को पता लगा, प्रसन्न है गए, और प्रसन्न है कि महाराज अंदर गए, पंडित जी को बुलाया। गुरुजी आपके घर में आपके आशीर्वाद स्वरूप एक फल की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने कहा चलो ठीक बात है। गुरुजी तो जय गुणगान करें कि हमारे चेला के कब कछु हो तब हमें दक्षिणा मिले। बोलो राधे राधे। हमारे चेला के यहाँ कब शुभ कर्म हो, हमारे चेला के यहाँ कब यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ हो, तो हमको दक्षिणा प्राप्त होगी। हम उसके यहाँ शुभ कर्म करेंगे, अपना धर्म कर्म नियम करेंगे, हमको आनंद आएगा, हमारे यजमान के यहाँ वंश वृद्धि होगी। धुंधली बोली अपने गुरुजी का गौरव बाहर ही रखो, बेटा मैंने पैदा किया है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव डर गए, आजकल तो सब डर रहे हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि भागवत में भी आया है, ये मंच की बात नहीं, बाबा व्यास ने लिख दिया। जननी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदाय कहा। भैया घर की प्रभुता को प्रतिष्ठित करने वाली, पद संभालने वाली पत्नी सारे कार्य को संपन्न कर लेती है।
और जब बात सलाह की आती है तो वहां का बल देने वाले भैया को छोड़कर और साले साहब को बुला लिया जाता है। कहा मामा जी से पूछो अमुक दीवार पे कौन सा प्रिंट करें। इसलिए सलाह साले की मानी जा रही है और बात पत्नी की प्रधान मानी जा रही है। पति तो दूर कुर्सी डार बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। ये भागवत की आज्ञा है, भागवत की प्रधानता है। जननी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्ध दायका। ऐसे करके आत्मदेव की वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ कह न सके। और धुंधुली ने कहा जन्म मैंने दिया है, नाम मैं ही रखूंगी। कहा देवी जी तो कहा नाम है को रख तो दे। उधर महाराज गौशाला में क्या हो रहा है? गौशाला में भी आनंद की बहार आई हुई है, मेरे आनंद की फुहार लगी हुई है। वह गौ माता ने पद्मनी नाम की जो गाय पाली हुई है, मेरे आत्मदेव ब्राह्मण ने वह पद्मनी से एक पुत्र रूपी वछड़ा प्राप्त हो गया। लो गोकर्ण महाराज की जय। नाम ही गोकर्ण रख दिया। क्यों कि गाय जैसे कान, मानव जैसी आकृति, गाय माता का बेटा गोकर्ण प्रकट हो गया। और इधर महाराज धुंधुली के यहाँ तो आई गया और उसका नाम धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली है तो या को नाम धुंधकारी होगो। भैया धुंधकाली के नाम थे और वह बालक, ध्यान दो जरा, धुंधकाली के नाम से पहले प्रख्यात हो गया और प्रख्यात हुआ, कुछ बड़ा हुआ तो फिर कुख्यात हो गया और बड़ा हो गया तो फिर महाराज जो थे हत्यारा हो गया। पहले विख्यात हुआ, फिर प्रख्यात हुआ और फिर कुख्यात माने डाकू बन गया, हत्यारा हो गया। क्या कहें, आचरणहीन हो गया। वैश्याओं को घर में रखने लगा। एक दिन मैया धुंधुली ते ही कहवे लगो, अरे मैया क्या मुझे वो धन कहां रखा है वो दे दे। मैया बोली मेरे पास कोई धन मन नहीं है, तूने सारा खजाना लुटा दिया, तूने वेश्याओं को लुटा दिया बेटा, तूने सारा धन हमारा पंडित जी की कमाई तूने बर्बाद कर दी। पितरियों परते तेन जननी ताड़ता भिरसम। पिता के पितरियों परते तेन, पिता के घर के जाने के बाद और अपनी माता को कह रहा है लत्यान चेत। पितरियों परते तेना जननी ताड़ता भ्रसम कुबित्तम ब्रूहि हानिश्यते लत्यान चेत। हे माता तू जल्दी धन निकालती है कि नहीं या तेरे लात मार दूंगा। मैया कुछ बोली नहीं। क्यों कि सच कहें तो उपहास में कुछ भी कहो, क्योंकि माताओं जैसा हृदय विशाल किसी का हो नहीं सकता। माँ तो माँ ही होती हैं, जो सब हमारी माँ बैठी हैं। इन माताओं का हृदय तो विशाल है। मार्कंडेय पुराण गवा दे रहा है, क्या कहता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ए भैया पुत्र हमारे कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी पुत्र का गला कटते नहीं देख सकती, और पुत्र तो रोज ही गला काट रहे हैं। शराब पी के आते हैं, न जाने कितनी अनर्गल बातें माता पिता से करते हैं। ये गले काटने से कौन कम है। कोई अर्था पुत्र न जाते न विद्वान न धार्मिक कश्यति श्योदर भरा किन्न सुकर सावका। कवि कालिदास जी ने जोर जोर से कहा, बेटा जिस घर का बेटा, जिस घर की बहन, जिस घर की बेटी, जिस घर की बहू, जिस घर की माँ
कोयर्था पुत्रेण जाति न विद्वान न धार्मिक, न तो है विद्वान है, न धार्मिक है, न सत्संगी है, न समाज सेवी है। ऐसे बेटा बेटी से तो वो सूकर के बच्चे भी अच्छे हैं, जो बिष्टा खा करके पेट भर किन्न सूकर साब। इसलिए बेटी वही धन्य है, बेटा वही धन्य है जो माता पिता का मान बड़ा है, सम्मान बड़ा है। धन्य हमारी कृष्णा जी की चारों बहनों को। आज उन्होंने अपनी मां के प्रति एक कल्प वृक्ष की छाया में हम सबको बिठा लिया, ये ज्ञान गंगा में हम सबको स्नान करा दिया, ये सरस धारा में हमारा मन बहा दिया, हमको आनंद के सरोवर में डुबा दिया। ऐसी बेटियां हैं। और ये सब इनको ही श्रेय नहीं है। तो पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत होई। पुत्रवती जग सोई, रघुपति जात पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत होई। रघुपति भगत जास सुत सोई। रघुपति भगत जासो सुत होई। रघुपति भगत जास सुत सोई। वो मां धन्य है, इसका बेटा बेटी धर्म की धर्म से जोड़ दे, धर्म के धाम को ले जाए, धर्म की गांठ में बांध ले, धर्म की धारा में स्नान करा दे। वो बेटा हो या बेटी वो धन्य है, और वो मां धन्य है जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया है। ऐसे धार्मिक बेटा बेटियों के लिए व्यास मंच आशीर्वाद देता है, व्यास मंच उन्हें बधाई देता है। आज धुंधकारी कहा लत्या नचे, माता जल्दी निकार नहीं तो मैं तेरी लात मार दूंगा। मैया घबरा गई और मां के पास बचाई क्या। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अरे बबूल बोओगे प्यारे तो महापौरुष आम लगने वाले नहीं है, उसमें तो कांटा लगेगा। आज धुंधुली ने बबूल बो करके कांटा पैदा कर लिया, वो कांटा ही काटने लगा, और ऐसा काटने लगा कि आत्मदेव ब्राह्मण के अनुपस्थिति में धुंधुली रात्रि में दौड़ करके गई और जाकर के कुआं में कूद गई और प्राणों को छोड़ दिया। बेटा के कारण और वैभव छोड़ दिया, पुत्र के कारण प्राण त्याग दिए। ऐसे संतान की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें तो धर्म कर्म वाली संतान चाहिए, हमें तो विद्वान संतान चाहिए, हमें तो सत्पुरुषी संतान चाहिए, हमें तो समाज सेवी संतान चाहिए। और ऐसी संतान के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपके गुरुओं के सानिध्य में जाना पड़ेगा, आपको धर्म की ओर जाना पड़ेगा, आपको रघुनाथ के दरबार में झाड़ू लगानी पड़ेगी, आपको रघुनाथ के धाम में या भव्य भंडारे में या भक्ति में शामिल होना पड़ेगा। तब आपके यहाँ निर्मल शुद्ध बुद्ध चित्त वाली संतान उत्पन्न होकर आएगी और आपकी जय जयकार करवाएगी। बोलो राधा रमण भगवान की जय हो। धुंधुली ने जीवन छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई,
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। जब आदमी स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्रता में न जाने परतंत्रता के जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कर बैठता है। अब कौन क्या मेरा बिगाड़ेगा, मेरे घर में माई बाप है नहीं, मुझे काहे की लाज शर्म है। एक दिन महाराज वो वैश्यागामी धुंधकारी घर में सोयो भयो है और सोते हुए उस दुराचारी को दूर से देखा। वैश्याओं ने कहा इधर आओ, क्या कल को जे बुढ़ा हो जाएगा, सारा धन हमने खर्च कर लिया और ये निकम्मा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो हमारा काम कौन चलाएगा, हमारे लिए धन कहां से आएगा। ऐसा करो या आज रात्रि में या को गोविंदाय नमो नमः कर दो। तब तंगारश्चैव, धुंधकाली को सोया भया धुंधकाली, और महाराज उस खटिया पर ही कस दिया, रस्सी से बांध दिया और बंधे हुए धुंधकारी ने विरोध किया, पर विरोध करते ही कैसे, तब तक गर्म गर्म आग के अंगारे वाके मुंह में ही धर दिए और महाराज तप्त तड़पने लगा और तड़पते तड़पते महाराज वो है प्राणों को त्याग गया। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। प्राण छोड़ दिए हैं धुंधकारी ने। वैश्याओं ने महाराज धन लेकर के पलायन कर गई। एक दिन महाराज क्या हुआ, गोकर्ण महाराज बड़े है गए, विद्या का अध्ययन किया। अब तो महाराज हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, रामेश्वर में, गया गंगा में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। हर पुत्र का एक कर्तव्य है, हम तीर्थ में जाएं तो पितरों को पिंडदान जरूर करें, पितरों को श्राद्ध जरूर करें, पितरों के निमित्त अंजलि जरूर दें, जल दें। तो पितरों के कारण पिंडदान किया, पितर प्रसन्न हो रहे हैं। दैव योग से संयोग बस एक दिन वाई तुंगभद्रा के गांव में अपनी महान नगरी में आकर के रात्रि का विश्राम किया और विश्राम करते समय का भयो मालूम है, आजकल तो एक घर को छोड़ के दूसरे घर में पर चिंता ने कूना है। रात्रि के ठीक 12 बजे भये हैं और 12 बजे एक भैंसा बन के प्रकट है गया, गोकर्ण के ऊपर आक्रमण करवे को साहस किया। गोकर्ण खड़े हो गए, बैठे हो गए, कहा भैया तू कौन है, पर बोलता कैसे, महाप्रेत है, आवाज निकलती नहीं। गोकर्ण जी ने कहा मुझे कहीं स्वप्न आ गया, थोड़ा विश्राम किया। कभी महाराज भैंसा बनता है, कभी भूत बनता है, नाना प्रकार के भयानक स्वरूप दिखा करके डरावने और वेश दिखाया। गोकर्ण खड़े हो गए और अपने कमंडल से जल लिया, जलांजलि करके गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया। कौन है, बोलता क्यों नहीं, और जो जल दिया और वह प्रेत बोल पड़ा और कह दिया भैया अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नामता। भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूं, सुखिए नहीं कर्तव्य का मेरा भाई धुंधकारी, मेरा भाई तो नहीं हो सकता। क्यों कि मेरा भाई प्रेत कैसे हो सकता है, क्यों गया श्राद्धम, मैंने गया कई बार की, श्राद्ध किए, तर्पण किए भैया, पर तू कैसे रह गया। कहा भैया ऐसे गया श्राद्ध करोड़ों अरबों बाद करना मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। मैं तो महाचांडाल हूं, ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म प्रेत हूं, मेरा उद्धार होने वाला नहीं। तब कैसे होगा तेरा उद्धार। धुंधकारी ने कहा ये मुझे नहीं पता, पर भैया
मैं जैसा भी हूं तुम्हारा भाई हूं, मेरा उद्धार करो। मैं प्रेत योनि को, चांडाल योनि को प्राप्त हो गया हूं, पर भाई भाई होता है। प्यारे कुछ भी कर लो, भले ही सलाह साले की मान लो, लेकिन समय पे भैया जो काम देगा वो मामा नहीं देगा। कितनों बढ़ जाए बैर बखत पे अपने की आवे, एक भजन है। भैया ने कहा चल कोई बात नहीं भैया, तूने कर्म किए उसका परिणाम तो गलत है, लेकिन प्रयास करूंगा। भाई भाई के लिए प्रयास करने लगा। एक दिन महाराज भगवान सूर्य से पूछ ही लिया, भगवान मेरा भाई ब्रह्म प्रेत है, चांडाल योनि को प्राप्त है, क्या करना चाहिए। तब भगवान सूर्य ने, कथा विस्तार से है, समय पूर्ति की ओर है, तो सूर्य भगवान ने संकेत कर दिया, बेटा यदि तू अपने भाई की मुक्ति चाहता है, उद्धार करना चाहता है, एक उपाय है, एक ही औषधि है। क्या कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बेटा तू उसको भागवत सुना दे और भागवत से आद्योपांत मुक्त हो जाएगा वो। जैसे ही गोकर्ण महाराज ने गुरुजी की आज्ञा ली और महाराज शुभ मुहूर्त में एक प्रेत का आवाहन किया, आवाहन करके भागवत की कथा को श्रवण कर दिया, पर धुंधकारी दौड़ा आया। अब बैठे कहां, जगह तो है नहीं। एक महाराज 7 ग्रंथि वाला बांस का डंडा पड़ा था। एक बांस पोला होता है, उस पोला के अंदर जाकर के वह प्रेत बैठ गया और जो भागवत की कथा श्रवण भई, प्रथम दिवस का उत्सव मना, आनंद की कथा भई। संध्या की बेला में आरती के समय वह बांस में से, ग्रंथि में से एक चट से चटाक आवाज भई, एक ग्रंथि टूट गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय। जय श्री राधे। वह प्रेत की मुक्ति का मार्ग मिल गया। अब तो महाराज वहां 7 दिन पर्यंत ऐसे ही भागवत का नित्य निरंतर उत्सव चलता रहा। सप्तमे ग्रंथि भेदना, 7वें दिन और 7 ग्रंथियां चट से चटाक चटक गई और वह प्रेत नहीं एक पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। जो प्रकट हुआ, अब तो भगवान के पार्षद उसे लेने आ गए और पार्षदों ने कहा, भैया धुंधकारी, अरे जय जय कर तू अपने भैया गोकर्ण की और धन्यवाद दे इनको, इनने तेरी मुक्ति करा दी। भागवत में वो शक्ति है, घर में कैसी भी व्याधि हो, सुनो 5 मिनट उपदेश, उसके बाद में आरती, भजन होगा एक, उसके बाद हमारी आरती। घर में कैसी भी व्याधि हो, हम लोग भी उस व्याधि से बाधित हैं, आप सबसे दूर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ माता पिता है, हमारे यहाँ कुल देवता है, हमारे यहाँ प्रेत है, पितर है, गंधर्व है, सब कुछ है, हम आप में से ही हैं। आप जैसी माताओं के ही हम हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर में यदि अशांति है, निश्चित रूप से आपके कहीं न कहीं कोई न कोई पॉइंट में कमी है। बोलो राधे राधे। तो हमें क्या करना चाहिए, और बिल्कुल कहीं कोई ऐसी बात नहीं जिसमें लेस मात्र कहीं किसी का स्वार्थ हो, निस्वार्थ भावना से कह रहे हैं। यदि आपके घर में कहीं बाधा है, यदि आपके घर में लोग कहते हैं ऊपरी बाधा, चौराहे का चक्कर, फलानी ढिकानी निबुआ, ये होता तो है पर करने वाले ज्यादा हैं, सुधारने वाले कम हैं। लेकिन यदि ऐसी व्याधि से व्यथित हो तो निश्चित रूप से मानना, भगवान शंकर का आप रुद्र अभिषेक करा दो या करना प्रारंभ कर दो। यदि बीमारी से पीड़ित है तो एक वृक्ष आता है जिसमें वो सीख निकलती है, उसकी जड़ डाल करके या डाब की जड़ डाल करके, डाब होता है ना, उसकी जड़ को 16 ग्रंथियों को जल में डाल करके थोड़ी शक्कर डाल के अभिषेक करा दो। निश्चित रूप से अभिषेक होते होते बीमारी डाउन होती चली जाएगी। जैसे मीटर उतरता है ना बुखार का, ऐसे धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। नियम यह है कि कितने अभिषेक करानी चाहिए, हमें कितनी जरूरत है दवा खाने की। आप अभिषेक में वो शक्ति है
यदि सर्पी अपी आपके शत्रु ज्यादा सता रहे हैं तो आप तेल से या घी से एक अभिषेक करने पर वह शत्रु, तेल से करेंगे तो समूल नष्ट हो जाएगा और घृत से करेंगे तो आपका पीछा छोड़ जाएगा। आपके घर में संतान नहीं है तो आप मधु माने शहद से करिए और खीर का और दूब का हवन करिए। और प्रेत की पीड़ा से परेशान हैं तो आप गाय के दूध से अभिषेक भगवान शंकर पे, अभी हमारे यहाँ 7 दिन अभिषेक चलेगा। और भोले बाबा का जब कथा हुई थी इससे प्राण तब भी चला था और अभी भी हमने कृष्णा जी से कहा कथा करेंगे पर शर्त है क्या? मैंने कहा महादेव बाबा की महिमा जरूर गाएंगे। नित्य अभिषेक होगा, आज भी होगा, आज हमारी अम्मा के द्वारा, और नित्य निरंतर हमारे भक्त हैं। कुछ लोगों ने कहा है और इनके जो बहनें भाई हैं और जिससे जो व्याधि से पीड़ित हैं वो सुबह 8 बजे नित्य हमारे यहाँ पूजन में सम्मिलित होना चाहें तो हो सकते हैं। और हमारे पुजारी जी हैं रघुनाथ धाम मंदिर के, इनसे संपर्क करें, समय लें और सामग्री के बारे में ये बता देंगे, दक्षिणा के बारे में ये बता देंगे, समय के बारे में बता देंगे। हमारे पुजारी जी, इनसे संपर्क कर लें और समय ले लें इनसे। तो नित्य अभिषेक में शामिल होना चाहें तब, यदि कहीं हमारे यहाँ कोई भयंकर चांडाल पीड़ा है तो हमें शुभ मुहूर्त में श्रीमद् भागवत का मूल पारायण पाठ करा करके, और मैं गारंटी तो कोई लेता नहीं पर हमारे भागवत भगवान लेते हैं कि 10वें स्कंद का पूरा हवन करा दे। सब विधि से एक भी अर्धाली नहीं छूटना चाहिए, ब्राह्मण बहुत अच्छा उच्चारण कर लेवा ना हो। 10वें स्कंद के 90 अध्याय की अर्धालियों से यदि कोई हवन करा देगा, उसके घर में व्याधि रह जाए तो हम गारंटी क्या लें, पर फिर भी उसका बल संबल संभाल करके उसका साथ देंगे। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज धुंधकारी का भगवान के धाम को पलायन हुआ। गोकर्ण बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के साथ में भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। और आगे की जो कथा है, समय गति ले रहा है, कल ठीक 12 बजे, और आप जितनी अधिक संख्या में होंगे उतना कथा का सरस आनंद खूब गोता लगा लगा के हम लेंगे। तो 12 बजे तक आप लोग अपने, क्योंकि घर के कार्य भी हैं, माताओं के लिए बहुत काम रहते हैं, तो जल्दी जल्दी से 7 दिन घर के कार्य से निवृत्त होकर के हमारे सभी भक्त, और 2 मिनट हम कृष्णा जी से कहेंगे कि आप माइक लेकर के सबको विनम्र करबद्ध प्रार्थना करके सबसे निवेदन करेंगी। उसके बाद आरती करेंगे, पहले एक भजन होगा। और कल 12 से भगवान की इच्छा तक, हरि की इच्छा तक, हनुमान जी की इच्छा तक हम सब आज गंगा में बैठ करके कथा का सत्संग का आनंद लेंगे। और 2 बार भगवान नाम कीर्तन, फिर हमारे संगीत के जो आचार्य हैं, हमारे कमल शुक्ला जी, हमारे ओझा जी हैं, तो ये आपको एक भजन बढ़िया सा सत्संगी भजन होगा। उसके बाद में हम विराम देंगे, 2 मिनट राम नाम जप लें। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हे हरि हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे राम हरे हरे। बोलो राम कृष्ण भगवान की। श्री रघुनाथ
धाम की। जय हो। हो अपनी वाणी में अमृत घो, जय हो। हो अपनी वाणी में अमृत घो, हो रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो, हो रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल। हो रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी रसभाने दुलारी। ओ राधा जी रसभाने दुलारी। श्री राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी रसभाने दुलारी। ओ राधा जी रसभाने दुलारी। ओ दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। ये अक्षर अनमोल, हो रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोल। दो अक्षर बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं ओ बिन राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरणन पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, फटक न दर दर डोल, हो रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, हो रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले, रसना राधे राधे बोले, रसना राधे 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 बोल। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय। और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत जी की आरती होने जा रही है।
थोड़ा सा निवेदन कर दीजिए। एक माँ दो ऐसे, बस ऐसे। हमारी कृष्णा जी आप सबसे कुछ निवेदन करना चाह रही हैं और सभी लोग आगे आ जाइए, आरती के लिए हमारे भक्त हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि जो तू आवे एक पग तो पग आऊं 60, यद तुम करते काठ की तो मैं लोहे की, इसलिए भगवान के पास में चलो। कुछ निवेदन आप जो कह रही थी, हाथ में ले लो माइक, ऐसे बढ़िया सामने हो जाओ। सबका आवाहन और निवेदन। आदरणीय मंच पे विराजमान आचार्य जी एवं सभी मेरे पूज्य गुरुजन, मेरे भाइयों एवं बहनों, आप लोगों ने आके आज मंच की शोभा बढ़ाई, इसके लिए पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से हम आपको जोर से बहुत बहुत तालियां। धन्यवाद करते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह भागवत हमारी नहीं है भैया, हनुमान जी महाराज की है, यह आप सबकी है। आप समय से सुनिश्चित समय से जल्दी काम करके 12 बजे प्रातः काल आके यहाँ से सभी लोग आ जाएं और जिन जिन लोगों को शिव अभिषेक भोले बाबा का करना है, सुबह 8 बजे मंदिर के पंडित जी से अपना नाम लिखा दें और करवाएं। सभी लोग आएं और टाइम से अपने अमृतमयी गंगा का आनंद उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कृष्णा जी बहुत अच्छी बोली। आप सब भक्तों को आपने आह्वान किया, निवेदन किया, सबके चरणों में वंदन किया, इसलिए व्यास मंच की ओर से आप सबको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। और सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। कल से आरती की 2 थालियां बना लिया करो, है माता जी से करा के फिर नीचे सबसे करा लो। हाँ, चैनल से थोड़ा इधर हो जाओ। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादिवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। आरती अति पवन पुराण की, आरती अति पवन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पवन पुराण की। सेवत सतत सकल सुख कारणी, सेवत सकल सुख कारणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी, सुमघोषधि हरि चरित गान की, आरती गति पवन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, परम ज्योति विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवती तत्व रगेश प्रकाशिनी, भगवती तत्व रगेश प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की।
रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मोक्ति रत प्रेम सुदासिनी भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अखिल जन प्रिय सुजान की आरत अति पवन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रकारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्य द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कर्पूरारार्तिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं दैवादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् हरि ओम ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णादेहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुलजम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजान्ते करवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः आवाय संस्थापित देवताभ्यो नमः शास्त्रमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि तपार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। परिक्रमा करेंगे अपनी अपनी जगह पे। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नक्षन्तु वृक्षणायां पदे पदे प्रणाम करिए। पाय नाथ कर पाय घुसाई भूतल पर्योल कुटिकी